एक ऐसी जगह जो समंदर के अंदर है, जहां से हर साल कई शिप्स और प्लेन्स गायब हो जाते हैं। क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? दोस्तों, ये है बरमूडा ट्रायंगल, जहां से गुजरना हर इंसान के लिए एक खौफ का मकसद बन जाता है। और आज हम इसकी तहकीकात में आपको ले जाएंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे कि ये बरमूडा ट्रायंगल वाकई एक खौफनाक और राज से भरी जगह है या ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम इस अजीब और राज से भरी जगह की असल हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं जोन टीवी। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल, जो कि फ्लोरिडा के कोस्ट, बरमूडा और पुर्टो रिको के दरमियान में है, एक अजीब जगह है। इस इलाके को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है और दुनिया भर के लोग इस जगह के बारे में बहुत सी कहानियां सुन चुके हैं। इस जगह को देखकर यह लगता है कि ये कोई नॉर्मल जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, लेकिन इसके अंदर काफी अजीब और मिस्ट्री भरी चीजें और इंसिडेंट्स हुए हैं। इस ट्रायंगल का टोटल एरिया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 लाख स्क्वायर माइल्स 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैलता है, दुनिया के सबसे जहरीले और अजीब जगह के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इस एरिया की शिद्दत को समझने के लिए हमें कुछ पुराने और नए केसेस को समझना होगा। ये जगह अपने एयरक्राफ्ट्स और शिप के गायब होने की वजह से मशहूर है। सबसे मशहूर केस फ्लाइट 19 का है, जो 1945 में गया था। 4 अमेरिकन नेवी प्लेन्स, जो कि ट्रेनिंग मिशंस पर थे, इस एरिया में गए और एक खौफनाक स्टॉर्म का सामना करते हुए रास्ते से गायब हो गए। उनके बाद रेस्क्यू फ्लाइट्स भेजी गई, लेकिन वो भी गायब हो गई। इन प्लेन्स का क्या हुआ? क्या ये नेचुरल फोर्सेस की वजह से था या कुछ और? फ्लाइट 19 के इंसिडेंट के बाद यूएस नेवी ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने इसके बाद इस बात को कंफर्म किया कि किसी ने भी इन प्लेन्स के लॉस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये एक ऐसा केस था जहां पायलट्स ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को मिसट्रस्ट करना शुरू कर दिया और ये गलत डिसीजंस की वजह से हुआ। फ्लाइट 19 के बाद 2 और प्लेन्स भी इस एरिया में गायब हुए, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भेजे गए थे। ये गायब होने के इंसिडेंट्स आज भी इस एरिया के खौफ को जिंदा रखते हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एक और काफी मशहूर केस मैरी सेलेस्टिया का है। ये शिप 1872 में बिना किसी क्रू के बिल्कुल खाली मिल गया था और इसका सारा सामान और माल इंटैक्ट था। एक भी शख्स जिंदा नहीं था। ये किसी राज का हिस्सा था। क्या ये किसी पैरानॉर्मल इवेंट का रिजल्ट था या कोई नेचुरल फिनोमेना इसके पीछे था? मैरी सेलेस्टिया का केस एक ऐसा केस था जो अब तक सोल्व नहीं हो सका। इस शिप का रुख सुधरने के लिए भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। क्या ये किसी दूसरी दुनिया की एक्टिविटी का नतीजा था या बस एक प्योर कोइंसिडेंस? इस केस का एक और एंगल है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शिप में कोई चीज थी जो पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को देखकर उन्हें बेहाल कर गई। आज तक इस केस को सॉल्व करने के लिए कई हाइपोथेसिस दिए गए हैं, लेकिन अब तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिल सका। जब हम बरमूडा ट्रायंगल की राज को समझने की कोशिश करते हैं तो कई साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अपनी थ्योरीज पेश की हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन थ्योरी, जो कि मैग्नेटिक एनोमलीज पर मबनी है, कहते हैं कि इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड्स का असर इतना ज्यादा है कि ये एयरप्लेन्स और शिप की नेविगेशन सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि शिप और प्लेन अपने रास्ते खो देते हैं और गायब हो जाते हैं। ये मैग्नेटिक एनोमलीज का इफेक्ट खास तौर पे एयरक्राफ्ट्स के लिए ऐसे होता है कि वो अपने डायरेक्शन या अल्टीट्यूड को कंफ्यूज कर लेते हैं और इस वजह से ये उन्हें समंदर के गहराई में डूबने या रॉन्ग राउट पर ले जाता है। मगर ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसको सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक और थ्योरी ये भी है कि यहाँ पर हैवी स्टॉर्म्स और वेदर फिनोमेना होते हैं जो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को अपनी राह से हटा देते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि मीथेन हाइड्रेट का एक नेचुरल डिपॉजिट जो समंदर के नीचे होता है, जब ये गैस सरफेस पर आती है तो ये वाटर की डेंसिटी को कम कर देती है। इस वजह से शिप्स काफी गहराई में डूब जाते हैं। मीथेन हाइड्रेट, जो कि समंदर के नीचे इस एरिया में मौजूद है, अगर सरफेस तक आता है तो ये पानी को इतना हल्का बना देता है कि शिप्स अपनी फ्लोटिंग कैपेसिटी खो देती हैं और डूब जाती हैं। इसके अलावा इस इलाके में हुरिकेन्स और टॉर्नेडोज भी काफी बार होते हैं। ये नेचुरल इवेंट्स इस एरिया की खतरनाकी को बढ़ाते हैं और ये भी हो सकता है कि इन इंसिडेंट्स की वजह से शिप्स और प्लेन्स अपने रास्ते खो देते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ नेचुरल इवेंट्स नहीं है, बल्कि ये किसी सुपरनेचुरल या एलियन एक्टिविटी का हिस्सा हो सकता है। आज भी कई लोग बरमूडा ट्रायंगल को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से जोड़कर देखते हैं और ये मानते हैं कि ये एलियंस का टेरिटरी हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जगह टाइम और स्पेस के लिए एक पोर्टल हो सकती है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जहाँ लोगों
लोगों ने स्काई में अजीब शेप्स और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। ऐसे कई केसेस हैं जहां उन्होंने यूएफओस देखे हैं जो किसी समुद्री जानवर को समंदर के अंदर से उठाते हुए दिखाई दी। ये सब चीजें इस जगह को ज्यादा सुपरनेचुरल बना देती हैं। जब हम इस टॉपिक को ज्यादा गहराई से देखते हैं तो कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर इंसिडेंट्स ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। प्लेन और शिप्स कैप्टन अगर मजीद खौफ में आ जाते हैं तो वो अपना रास्ता खो देते हैं। इसके अलावा वेदर कंडीशंस भी कभी इतनी खतरनाक होती हैं कि पायलट्स और क्रूज को अपने डिसीजंस लेने में मुश्किल होती है। ये थ्योरी इस बात को ज्यादा एम्फसाइज करती है कि जो ह्यूमन बींग्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट यूज करते हैं तो वो अपने कोर्स को खो देते हैं। ये भी हो सकता है कि पायलट्स ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इग्नोर किया हो और ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजन लिया हो। आजकल जबकि हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी और नेविगेशन सिस्टम्स हैं, फिर भी बरमूदा ट्रायंगल के अंदर इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन अब हम इतना कुछ जानने लगे हैं कि जीपीएस और रेडार सिस्टम्स भी इस इलाके में कमजोर हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना है कि इस जगह के अंदर कोई सुपरनेचुरल फिनोमेना नहीं है। तो फिर बरमूदा ट्रायंगल कैसे है? क्या ये सच में एक मिस्टीरियस और सुपरनेचुरल जगह है या ये सिर्फ एक ऐसी जगह है जो हमारे डर और गलत फहमियों का शिकार है? जब हम सब कुछ एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ हमारे पास नेचुरल एक्सप्लेनेशंस है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी हमें अब तक समझ नहीं आई। शायद हम कभी भी ये ना समझ पाएं कि बरमूदा ट्रायंगल का असली राज क्या है। ये जगह हमारे तसव्वुर और दिमाग को हमेशा अपनी तरफ खींचती रहेगी। फैक्ट या फिक्शन, ये जवाब आज तक हम नहीं दे सके, लेकिन ये राज हमारे अंदर एक अजीब सा क्यूरियोसिटी छोड़े जाता है जो हमेशा हमें इसके और करीब ले आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।